बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। अरसलान तारड़ ग्लोबल मार्केटिंग एंड डेवलपर्स के प्लेटफॉर्म से एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा कि बहुत सारे लोग अक्सर पूछ रहे होते हैं कि इस टाइम के अंदर हमें किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या हमें किसी कैश की प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाहिए जितनी इस वक्त टैक्सेस की भरमार है, तो हमारी करेक्शन के अंदर प्रॉपर्टीज़ भी हैं, तो किस जगह के ऊपर अगर हम जाएँ तो जिसके ऊपर हमें ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। कैश की प्रॉपर्टी की तरफ जाएँ, हम फाइल्स की तरफ जाएं, हम प्लॉट्स की तरफ जाएं, या हम हाई राइज प्रोजेक्ट्स अपार्टमेंट बिल्डिंग की तरफ जाएं, या कोई ऐसी कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा आ रही हो उस तरफ जाएं। तो ये एक ऐसी यानी कि एक बड़ा टॉपिक है जिसके ऊपर हम तकरीबन घंटों बात कर सकते हैं कि अगर मैं प्लॉट की तरफ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए इस टाइम के अंदर। इसके अंदर दो तीन चीज़ें मेरे ज़हन के अंदर बड़ी कैटेगोरिकली क्लियर हैं। वो ये है कि इस वक्त अगर आपको 10 से 15 लाख 20 लाख रुपया प्रॉपर्टी सस्ती मिल सकती है, उसी टाइम के अंदर आपने 10 से 15 लाख रुपया आपने उसके ऊपर टैक्सेस भी देने हैं। ठीक है, तो इससे साबित ये हुआ कि आप अगेन वहीं ब्रेक इवन के ऊपर खड़े हैं, लेकिन आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो बहुत स्लो है, बड़ा उसके ऊपर टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है ना वो आपको वेट करना पड़ेगा। आने वाले नियर फ्यूचर के अंदर तो मुझे कोई ऐसी कोई एक रीज़न भी नज़र नहीं आ रही प्रॉपर्टी के ऊपर जाने की। रीज़न्स क्या हो सकती हैं? सबसे बड़ी रीज़न ये हो सकती है कि आपके कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी है। यहाँ पे आपको रियल एस्टेट के अंदर मार्केट तब ऊपर या नीचे जाती है जब इसके अंदर टैक्सेस के अंदर लोगों को रिलीफ मिलता है। आप हिस्ट्री उठा के देख लें, जब इसके ऊपर एमनेस्टी आई है, जब इसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने कुछ बेनिफिट्स दिए हैं, या जिस वक्त इन्वेस्टर्स को लोग गवर्नमेंट ने इसके ऊपर जो है कॉन्फिडेंस में लिया है, उस वक्त इसके अंदर बेहतरी आई है। तो प्लॉट के अंदर तो हमें कोई इतनी तेज़ी के साथ बेहतरी होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता जो आपकी प्लॉट ऐसा है जो कि साथ वाले प्लॉट की ज़रूरत है, तो वो एक एक्सेप्शनल चीज़ है। कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी मार्केट में कोई एज ए इंडिविजुअल तो हो सकता है उसके अंदर कोई ऐसा उसके अंदर फ़ायदा नज़र आ रहा हो तो लोग उसकी तरफ जा सकते हैं। दूसरी बात आ जाती है हमारी फाइल्स के अंदर। क्या फाइल्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? इस वक्त अगर आप पूरे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, इंक्लूडिंग DHA, इंक्लूडिंग बहरिया, हर जगह के ऊपर इस वक्त आपको करेक्शन फीस के अंदर नज़र आ रहे होंगे। वो हाउसिंग सोसाइटीज़ जो एक बड़ा ऑन डिमांड कर रही थी, बड़ा ऑन आस्किंग थी उनकी, और उनका वो ऑन लोग पे करके भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे थे, आज वहाँ पे चीज़ सेल करना एक बहुत बड़ा आर्ट बना हुआ है, बहुत मुश्किल है। उसके साथ साथ DHA जैसे प्रोजेक्ट के अंदर जब लोगों की इन्वेस्टमेंट के अंदर फाइल्स के अंदर 50-50 लाख रुपया जो है वो करेक्शन के अंदर खड़ी हो, और आज भी वो फाइल सेल करना भी जो है वो एक मुश्किल टास्क हो, लेकिन फिर भी बड़ा डेवलपर होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें, या ऑडियंस ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे चीज़ें बिक जाती हैं। तो इससे साबित हुआ कि प्लॉट और फाइल दोनों इस वक्त तक जो है वो कोई इतनी अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं है। अभी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अगर आपका होल्डिंग पावर 2 साल से अबव है, फिर आप इसके अंदर ज़रूर फ़ायदा ले सकते हैं। अगर आपकी होल्डिंग पावर 2 साल से कम है, 6 महीने साल के लिए आप कह रहे हैं, तो फिर एक लक तो आपकी हो सकती है कि आफ्टर इलेक्शन शायद नई गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बेहतरी ले आए, लेकिन इसके अंदर कोई ऐसा हमें कोई बूम नज़र नहीं आएगा, क्योंकि IMF के प्रोग्राम के अंदर हम चले गए हैं। IMF बड़ा कीनली हमारे यहाँ एक एक चीज़ को जो है वो देख रहा है। अब आ जाते हैं तीसरी चीज़ के ऊपर, वो आ जाती है हाई राइज बिल्डिंग्स। हाई राइज बिल्डिंग्स में आगे कैटेगरीज आ जाती हैं, आपकी अपार्टमेंट्स की आ जाती है, आपकी शॉपिंग मॉल की इन्वेस्टमेंट आ जाती है, और इसी तरह आपकी जो है होटल रूम्स की और होटल अपार्टमेंट्स की आ जाती हैं। अपार्टमेंट्स एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपको एक बनी बनाई चीज़ मिलती है। आपने कोई प्लॉट लेते हैं तो आपको उसके ऊपर अगेन पैसा लगाना है, दोबारा उसको कंस्ट्रक्ट करना है, अगर आप उसके ऊपर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाह रहे हैं। फाइल अगेन आपने उसके ऊपर डेवलपमेंट चार्जेस देने हैं, अगेन वो प्लॉट है, फिर उसकी डेवलपमेंट होगी, फिर वो टाइम टेकिंग है। तीसरी चीज़ जो आपकी आ जाती है ना अपार्टमेंट्स के अंदर ये होता है कि आपको एक फिनिश चीज़ मिल रही है, आपने उसके ऊपर बेशक अगले दिन जाकर रहना शुरू कर दें। उसके अंदर यह है कि आपको रेंट भी आ सकता है, अगर आप उसके अंदर थोड़ी सी हैसल करें, आपको उसको डे बाय डे के ऊपर भी दे सकते हैं, रेंट के ऊपर आप उसको जो है वो सालाना भी दे सकते हैं, मंथली बेस के ऊपर भी दे सकते हैं। अगेन आपकी उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रहती है। उसके अंदर आपको रेंटल इनकम तो जनरेट हो सकती है, लेकिन रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट शायद आपको उस लेवल की ना हो सके, क्योंकि एक डेवलपर एक रेट के ऊपर चीज़ बनाता है, वो बनाने के बाद वहाँ से एग्जिट कर जाता है। जब एग्जिट कर जाता है तो उसके बाद वो हर बंदे की एक इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, उसकी उस तरीके के साथ मार्केट हाइप नहीं बनती, मार्केट कैप्चर नहीं होती, जिस तरह के बहुत सारी मार्केटिंग कंपनीज जो हैं वो बेच रही होती हैं, और बहुत सारे लोग इसके हवाले से परेशान भी होते हैं। एक चौथी कैटेगरी जो आ जाती है वो आ जाती है हमारी होटल अपार्टमेंट्स की या होटल रूम्स की।
इसमें भी आगे कैटेगरीज आ जाती हैं। कुछ लोग 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार होटल के रूम बेच रहे होते हैं जो कि लोकल होटल्स होते हैं, लेकिन अगेन वो सजेस्टेड चीज़ होती है। अगेन अगर आपको वो डेवलपर अच्छा है, लेजिट है, ग्रुप अच्छा है, स्ट्रांग है, आपको वो पर मंथ रेंट अच्छा ऑफर करेंगे और वो ऑफर करेंगे जो कि आपका मार्केट से बेहतर होगा। दूसरा आ जाता है 5 स्टार होटल। 5 स्टार होटल पाकिस्तान में चंद गिने चुने नाम हैं, चंद गिनी चुनी उनकी ब्रांचेज हैं और चंद ही 5 स्टार होटल्स हैं जो कि पाकिस्तान में इस वक्त तक मौजूद है। तो उसके अंदर यह है कि अगर वहाँ पे आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिले इन्वेस्टमेंट करने की, चाहे वो अपार्टमेंट्स हों उन 5 स्टार होटल के अंदर, चाहे वो उनके होटल रूम्स हों, चाहे उन होटल रूम्स के अंदर रेस्टोरेंट्स हों, चाहे उन होटल के अंदर 5 स्टार होटल के अंदर आपका हो दूसरा कोई भी आपकी शॉप्स वगैरह हो, कोई भी चीज़ हो, वो आपको अच्छा बड़ा रेंट ऑफर कर सकते हैं, वो डिलीवर भी कर सकते हैं। उन चंद बड़े नाम में हम देखें तो हमारे पास आशवानी ग्रुप का पीसी आ जाता है। इसी तरह हमारे पास स्विट्ज़रलैंड की चेन जो है इंटरनेशनल चेन है, स्विस इंटरनेशनल होटल, वो आ जाते हैं। तो इस जगह के ऊपर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इसके अंदर आपको बेनिफिट क्या हो सकता है अभी की मार्केट के अंदर रहते हुए। सबसे पहले तो अगर आपको वहाँ पे कोई चीज़ इंस्टॉलमेंट के ऊपर मिल रही है तो जैसे जैसे वो बनता जाएगा, वो 5 स्टार होटल है, ग्लोबली उसको जानते होंगे लोग, पूरे पाकिस्तान में लोग उसको जानते होंगे, तो उसकी प्राइसेस इंक्रीज होती जाएंगी। सेकेंडली, बनने के बाद आपको उसके रेंट की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब आप उसका रेंट जो है वो पे करना चाहेंगे, लेना चाहेंगे, आपको जो डेट मिलेगी, जो टाइम मिलेगा उसके ऊपर, क्योंकि वो एक इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनी है जिसकी और वो चेन है जिसने अपनी क्रेडिबिलिटी अपनी सर्विसेज के ऊपर बनाई होती है, क्योंकि उनका टोटली जो सिस्टम होता है वो उनकी सर्विसेज के ऊपर होता है, चाहे उनकी होटल की सर्विसेज हो, चाहे उनकी कैफेटेरियाज की सर्विसेज हो, चाहे उनकी किसी और आपकी ट्रांसपोर्ट की सर्विसेज हो। इसी तरह आप एज ए ओनर आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको रेंट टाइमली दे रहे हैं, तो उसमें वो सीन नहीं होता। उसमें फिर आपको वो मार्केट से 100% नहीं बल्कि 200% तक ज़्यादा जो है वो आपको रेंट ऑफर हो जाता है। मार्केट में इस वक्त 3 से 4% तक रेंट है, लेकिन आपका अगर वहाँ से आप लेते हैं, फॉर एग्जांपल किसी 5 स्टार होटल चेन के साथ काम करते हैं, तो आपको 10 से 12% पर एनम रेंट जो है वो ऑफर करते हैं। इसके अलावा फ्री स्टे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एक तो ये है, दूसरा आपकी कैपिटल ग्रोथ, कैपिटल गेन वो बड़ी तेज़ी के साथ ऊपर जा रहा होता है। इसके हवाले से भी अब हमारे पास ये 4-5 चीज़ें मौजूद हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि अपने पिछले 1 मंथ का ग्राफ, तो हमारे पास सबसे ज़्यादा सेल होने वाली प्रॉपर्टी जो है वो होटल और रूम्स हमारे सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। रीज़न बीइंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अच्छी है, टैक्सेस ज़ीरो हैं, उसके अलावा उसके ऊपर जो है वो आपको रेंटल इनकम ज़्यादा मिल रही है। सबसे बड़ी चीज़, आपको एक मुकम्मल फर्निश्ड हॉस्टल रूम या होटल अपार्टमेंट आपको मिल रहा है। इस हवाले से कोई आपकी कोई क्वेश्चन हो, क्यूरी हो, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर नीचे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होता है, आप उसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे जो है ना वो एक डिटेल में इसके ऊपर डिस्कशन की जा सकती है। बाकी इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ जो डिस्कस करने की कोशिश की वो ये कि इस करंट मार्केट के अंदर किस जगह के ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी सबसे बेहतरीन है। होपफुली इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। अगर हो, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।